चलिए आप सब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि जब भी अगर कभी उन इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में बात करनी होती है जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम में, जैसे हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर ये बात करनी हो कि वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, किस जगह पर प्रेजेंट है, उसका कंप्लीट एड्रेस क्या है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमें कोई पार्सल मंगवाना है अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, तो हम वहाँ जाकर अपना कंप्लीट एड्रेस एंटर करते हैं। हम बताते हैं हमारा हाउस नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, कॉलोनी कौन सी है, मोहल्ला कौन सा है, शहर कौन सा है, गांव कौन सा है ना, स्टेट कौन सा है। यानी इस तरीके से हम अपना कंप्लीट एड्रेस कहीं भी जब बताना होता है तो बताते हैं। वैसे ही जब अगर एटम के बारे में बात करनी हो, उसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस के बारे में बात करना हो, तो आपको क्या लगता है कि उसका कंप्लीट एड्रेस किस तरीके से बताया जाता होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। आप सबको नमस्कार। मेरा नाम राहुल आर्य है। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे हम क्लास 11th की 12th की केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से और सबसे इजी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। इसी जर्नी में जो हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं, इनिशियली जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा वही, जिसका नाम है कि इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस को डिफाइन कैसे करेंगे। तो उस टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स वो जरिया है जिसकी हेल्प से आप कह सकते हैं कि भी किसी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताया जाता है कि वो एटम में कहाँ पर प्रेजेंट है। वैसे ही जैसे आप या मैं अपने घर का कंप्लीट एड्रेस बताते हैं अमेजन को, फ्लिपकार्ट को या किसी भी कोरियर सर्विस को या किसी भी फ्रेंड को कि उसे कहाँ पर आना है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी किसी भी एटम में एक कंप्लीट एड्रेस होता है। चलिए इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का इसमें जो टॉपिक है उसका जो नाम है उसका नाम है क्वांटम नंबर्स। देखिए सबसे पहले अगर इंट्रोड्यूस करें कि क्वांटम नंबर होते क्या हैं, इंट्रोडक्शन में तो आप इस तरीके से देखेंगे कि क्वांटम नंबर ना चार नंबर का एक सेट होता है। जैसे हमारा जो एड्रेस है वो भी कोई एक सिंपल एक डिटेल नहीं होती है, उसमें भी बहुत सारी सब डिटेल्स आती हैं। वैसे ही जो क्वांटम नंबर्स है उसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो वो एक फोर नंबर का सेट होता है। वो फोर नंबर का सेट मिलकर किसी भी इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस के बारे में बात करता है कि भी उस एटम में वो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो वो फोर नंबर का सेट क्या कहलाता है, क्वांटम नंबर कहलाता है। तो देखिए क्वांटम नंबर आर ए सेट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड एनर्जी स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम्स। दीज नंबर्स प्रोवाइड ए यूनिक एड्रेस। ये नंबर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफाइंग इट्स पोजीशन, एनर्जी लेवल्स एंड ओरिएंटेशन विद इन द एटम। अंडरस्टैंडिंग क्वांटम नंबर इज द फंडामेंटल टू comprehending the atomic structure and how electron are arranged in orbitals। यानी अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो उसका कंप्लीट एड्रेस जानना पड़ेगा, एटम में वो कहाँ पर प्रेजेंट है, और उसे जानने का तरीका जो है उसी को क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। देखिए विदाउट क्वांटम नंबर वी कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स और हाउ एटम्स बॉन्ड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। they are essential for predicting the chemical behavior, understanding spectral lines and grasping the quantum mechanical nature of the matter. In this presentation we will explore each quantum number in detail and see how they work together to describe the electronic configuration of atom। तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि चार सेट का एक नंबर जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस की बात करता है वो क्या क्या बताता है, कौन से वो चार नंबर के सेट होते हैं, कौन सी जानकारियाँ वो कन्वे करते हैं, किस किस चीज़ से वो पर्दा हटाते हैं, क्या क्या वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं। चलिए हम वन बाय वन करके इन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो चार क्वांटम नंबर है, इन चार क्वांटम नंबर के नेम एंड सिंबल कौन से हैं। देखिए चार क्वांटम नंबर आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। इन्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल और सब्सिडरी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर कहा जाता है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे स्मॉलर एन से, एजीम्यूथल को स्मॉलर एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम एल से, देन स्पिन क्वांटम नंबर को एम एस से, इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली एन, एल, एम और एस,
ये वो रिप्रेजेंटेशन है जिससे आप किसी भी क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हो, किसी भी इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस को बताते हो। जैसे हमारा एक एड्रेस है, हमारी गली, हमारा मोहल्ला, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का एक एड्रेस है जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एंड स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। चलिए पहले क्वांटम नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वांटम नंबर इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं एन से। आप एक इस तरह से ऐसे कह सकते हैं कि लाइक सेंटर ऑफ एटम में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के बाहर कुछ ऐसे टू डायमेंशन पाथ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं आपके सन के अराउंड, वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। देखिए जैसे आपके आसपास जो यहाँ इस सामने स्क्रीन पे जो डायग्राम दे रखे हैं, इनमें ही जो सेंटर में अगर मैं कहूँ कि ये एक न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में जो हमारे पास प्रेजेंट है वो क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये जिस डेफिनेट पाथ में घूम रहे हैं, उस डेफिनेट पाथ के बारे में सबसे पहला क्वांटम नंबर आपको बताता है, जिस क्वांटम नंबर को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, देखिए यहाँ पर आपका लिख रखा है कि भाई ये एक परमिसेबल वैल्यू रखते हैं, यानी जो मेन एन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस काइंड से इनफाइनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्वांटम नंबर एन की वैल्यू है, जो आपको बताते हैं कि भी इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो पहले वाले ऑर्बिट में घूम रहा है, या वो दूसरे में घूम रहा है, या तीसरे में है, या चौथे में है, या पांचवे में है। इन्हीं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ को हम कैपिटल के, कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल एन इस काइंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ऐसे करके। तो या तो इनको 1 2 3 4 5 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या इन्हीं को ही के एल एम एन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई ये बेसिकली जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है, ये आपको बता किसके बारे में रहा है, किन इन्फॉर्मेशन को ये आपकी कन्वे कर रहा है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये बता रहा है आपको इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, किस शेल में प्रेजेंट है, उस शेल के बारे में बता रहा है। मींस वो फर्स्ट है, सेकंड है, या वो के है, या वो एल है, या एम है, इसके बारे में वो आपको जानकारी दे रहा है। साथ में वो आपको बात कर रहा है उन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स के, उन स्पेसिफिक जगह के साइज के बारे में भी। जैसे न्यूक्लियस के बाहर जो पहली शेल होगी उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, उसका रेडियस छोटा होगा। ऐसे ही सेकंड शेल में अगर आप चले जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, थर्ड में चले जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज और फर्दर हो जाएगा। इस काइंड से जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं उन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के साइजेस बढ़ते जाते हैं। और सिर्फ साइजेस ही नहीं बढ़ते दोस्तों, साइज के साथ साथ बढ़ती है उनकी एनर्जी भी। जितना आप न्यूक्लियस से दूरी की तरफ जाते हैं, न्यूक्लियस से दूर हट रहे हैं, आपके दूर हटने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है ये आपको बात करता है रेडियस के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, ओके, एनर्जी के बारे में, और किस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बारे में। चलिए अगले क्वांटम नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है आपका, इसे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं। ये बेसिकली आपको बताता है कि भी उस पर्टिकुलर शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो किस सब शेल में प्रेजेंट है। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बता दिया हमें शेल के बारे में, अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें बताएगा सबशेल के बारे में। सबशेल का बेसिकली मीनिंग ये है, देखिए मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एन में अगर आप फर्दर जाते हैं, जैसे कि लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि भाई जो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन में प्रेजेंट ईच एंड एवरी लाइंस है वो बहुत ही क्लोजली स्पेस लाइन से मिलकर बनी है। अगर आप जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट जब देखते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं, तो उन फील्ड को अप्लाई करते ही वो जो पर्टिकुलर लाइन जो आपको नजर आती है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन में, वो स्प्लिट अप हो जाती है। और उस स्प्लिट अप हुई हुई लाइन से हमें ये पता लगता है कि भाई वो जो पर्टिकुलर ऑर्बिट जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जहाँ से वो जंप करके दूसरे में जा रहा है, इनके अंदर भी कोई फर्दर स्टेट्स होती हैं। तो वो शेल में जो प्रेजेंट स्टेट्स है उन्हें आप सबशेल कहते हैं। और सबशेल बेसिकली कन्वे करती है शेप के बारे में। शेप के बारे में, थ्री डायमेंशन में वो कौन सी शेप है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो देखिए जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है हमारे इस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की, ये कहता है द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स डिफाइन द शेप ऑफ द सबशेल और ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स।
It determines the orbital angular momentum and the spatial distribution of the electron density around the nucleus. बेसिकली शेल में फर्दर जो सब शेल ऑर्बिटल जो प्रेजेंट है कहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इस बात की जो जानकारी है वो हमें कौन दे रहा है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दे रहा है। अब मेन क्वेश्चन अराइज करता है कि भाई जैसे अगर आप किसी भी शेल के बारे में बात करें तो शेल में कितनी सब शेल हो सकती है, कितनी सब शेल एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसका एक सिंपल सा रूल है कि भी अगर एक स्पेसिफिक n के लिए कोई भी एक स्पेसिफिक n, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे n इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, तो n के लिए जो फर्दर l की वैल्यू होगी वो होगी 0 टू n-1 तक। तो आप एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि भी अगर n इज इक्वल टू 1 है तो उसमें कितनी सबशेल होगी, n इज इक्वल टू 1 में जो परमिसिबल वैल्यू जो l की है वो 0 है, क्योंकि 0 टू n-1 करेंगे तो 1-1 के 0 हो जाएगा, 0 टू 0 है। अगर वो 0 टू 0 है मतलब एक वैल्यू है, तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं, अगर n इज इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू भी 2 परमिसिबल है। जैसे n की वैल्यू 0 और 1, यहाँ दो परमिसिबल वैल्यू होगी। ऐसे ही कोई भी अगर आप n की वैल्यू ले ले, जैसे मैं n की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, n की वैल्यू 5 लेते ही टोटल 5 परमिसिबल वैल्यू ऑफ l हो जाएंगी, जैसे कि 0 1 2 3 एंड 4। तो जितनी भी वैल्यू आप n की बढ़ाते हैं सेम नंबर l के बढ़ते हैं। तो परमिसिबल वैल्यू जो l की है वो डिपेंड करती है कि n की वैल्यू क्या होगी, तो वो 0 से लेके n-1 तक की परमिसिबल वैल्यू होती है किसी पर्टिकुलर n के लिए, किसकी, l की। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यूज परमिसिबल निकल रही है आपकी, लाइक 0 निकल रही है, 1 2 3 4, ये 5 वैल्यू निकल रही है, ये कुछ पर्टिकुलर सबशेल को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ये जो 0 है ये एस सबशेल को, जो 1 है वो पी को, 2 है वो डी को, 3 है वो एफ को, सेम जी एंड एच को 4 और 5 रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये बेसिकली क्या बात करता है, ये शेल में प्रेजेंट सबशेल के बारे में बताता है कितनी परमिसिबल सबशेल किसी एक पर्टिकुलर शेल में होगी। और इन पर्टिकुलर जितनी भी आपने सबशेल पढ़ी उनके खुद की शेप्स होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस जो शेप हमें जाननी है और हमें ध्यान होनी चाहिए, वो मेन शेप है कि जो एस सबशेल है ना, इसकी स्फेरिकल शेप होती है। एस की क्या शेप होती है, स्फेरिकल शेप। देखिए ये आती कहाँ से है बेसिकली, जो क्वांटम आप पढ़ रहे हैं नंबर्स को, ये डिराइव होते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें ये सारी जानकारी मिलती है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर कहाँ प्रेजेंट होगा। तो वहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है, जिस इंपॉर्टेंट टर्म को बोलते हैं, एक तो टर्म है साई और एक टर्म है साई स्क्वेयर। जो ये साई होता है ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है, ये वेव फंक्शन है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव को रिप्रेजेंट करता है। जबकि ये जो साई स्क्वेयर हमने यहाँ पर दे रखा है ये हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन के बारे में। यानी फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास साई नहीं रखता, साई स्क्वेयर रखता है, जो कि हमें बताता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा है। और जब आप इस प्रोबेबिलिटी को रेडियस के अलोंग ड्रॉ करते हैं तो एक पर्टिकुलर 3 डायमेंशन में शेप नज़र आती है आपको हर एक सबशेल की। तो एस की जो वो शेप नज़र आती है वो आपको स्फेरिकल नज़र आती है। सेम पी की जो शेप नज़र आती है वो इस काइंड से डंबल शेप नज़र आती है। डंबल में देखिए, जैसे डंबल देखे होंगे, दोनों साइड से बड़े होते हैं और बीच में उसको होल्ड करने की जगह होती है, वहाँ से वो पतले होते हैं। तो ये जो शेप है केमिस्ट्री में, इस शेप को डंबल शेप कहते हैं। और जो डी सबशेल है, डी सबशेल की जो शेप होती है इसे डबल डंबल कहते हैं। तो अगर मैं डी की शेप को अगर ट्राई करूंगा तो डी इस काइंड से आपकी आएगी कि भाई ये एक डंबल हो गया और ये दूसरा डंबल हो गया। तो एस स्फेरिकल होती है, पी डंबल शेप होती है और डी जो होती है वो डबल डंबल शेप होती है। तो आप कह सकते हैं कि भी बेसिकली एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ने हमें ये बता दिया कि किसी शेल में कौन कौन सी सबशेल परमिसिबल हो सकती है, और साथ में उनकी शेप के बारे में भी हमें जानकारी दे दी। प्रैक्टिकलिटी में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, आप एक 118 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में है, जब भी आप प्रैक्टिकल वे में डील करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन या तो एस में या पी में या डी में या एफ में फिल करेंगे। ओके, इसलिए हम इन्हीं की पर्टिकुलर शेप के बारे में बात करते हैं। मोर स्पेसिफिकली जो हमारे सिलेबस को देखते हुए जो हम शेप बात करते हैं वो एस की, पी की और डी की बात करते हैं। चलिए अगले क्वांटम नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वांटम नंबर है उस क्वांटम नंबर को हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो हमें बता चुका था शेल के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर आया, उसने हमें बता दिया सब शेल के बारे में, उनकी शेप के बारे में। तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये किसके बारे में बात करेगा? देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताएगा
उस पर्टिकुलर सबशेल में प्रेजेंट ऑर्बिटल्स के बारे में। जो सबशेल शेप के बारे में बात कर चुका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आके बात करेगा उनकी ओरिएंटेशन के बारे में। जैसे कोई पर्टिकुलर डंबल शेप है, 3D में वो कहाँ पर है, कोई डबल डंबल शेप है तो 3D में वो कहाँ पर है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो एस जो शेप होती है बेसिकली वो स्फेरिकल शेप होती है, और स्फेरिकल शेप में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो तीनों एक्सिस में इक्वली जाती है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस के अंदर। तो इस काइंड से कह सकते हैं। लेकिन जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है उसे आप डंबल शेप कहते हैं। तो ये डंबल पी में देखो, पी के लिए जो एल की वैल्यू है वो 1 है, जैसे एस के लिए जो एल की वैल्यू थी वो 0 थी। अब इस एक पर्टिकुलर जो आपके लिए पी के लिए एल की वैल्यू 1 है, इसके लिए कौन सी परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगी। तो उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो हमें ये देखना होता है कि +L2 -L जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी परमिसिबल है, मतलब +1 से लेके विद द डिफरेंस ऑफ 1, +1, 0 और -1, यहाँ पे 3 परमिसिबल वैल्यू है, किसके लिए, इस p के लिए। यानी अगर कोई हमसे पूछे कि p जिसके लिए आपके l की वैल्यू 1 है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम देखेंगे कि भी हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी परमिसिबल वैल्यूज़ है, और हमें पता लग जाएगा कि हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 परमिसिबल वैल्यूज़ है, +1, 0 एंड -1। तो हमारे p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, उन तीनों को नाम दिया गया है। देखिए एक को px कहते हैं, एक को पी वाई कहते हैं और एक को पी जेड कहते हैं। पी एक्स, पी वाई और पी जेड, अब इनके नाम से ही इनकी ओरिएंटेशन निकल के आएगी। देखो पी एक्स में एक्स के अलोंग ये लोब होती है, सेम पी वाई में वाई एक्सिस के अलोंग ये लोब होती है, और पी जेड में जेड एक्सिस के अलोंग ये पर्टिकुलर लोब होती है। ओके, ये जेड एक्सिस दिखाने का तरीका ऐसा है कि आउट ऑफ द प्लेन एंड बिहाइंड द प्लेन बात करेंगे, यानी जिस स्क्रीन पे मैं बना रहा हूँ उससे मेरी तरफ और उसके पीछे की तरफ जो जेड एक्सिस जाएगी वहाँ पे। सेम अगर हम बात करें पी के बाद डी की, तो जो आपके ये जो डी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, सबशेल्स होते हैं, इसके लिए जो एल की वैल्यू है वो 2 है। तो जो एम की परमिसिबल वैल्यू होगी वो +2 टू -2 होगी। और जब आप +2 टू -2 बात करेंगे तो परमिसिबल वैल्यूज आएगी +2, +1, 0, -1 एंड -2। तो देखा जाए तो 5 परमिसिबल वैल्यू होगी, और ये हमें इस बात के बारे में बताता है कि भाई जो आपकी डी सबशेल होती है उसके अंदर 5 ही ऑर्बिटल होते हैं। उन 5 ऑर्बिटल को भी नाम दिया गया है, देखो एक को बोलते हैं डी एक्स वाई, एक को बोलते हैं डी वाई जेड, एक को बोलते हैं डी जेड एक्स, एक का नाम होता है डी एक्स स्क्वेयर -वाई स्क्वेयर, और एक को बोलते हैं डी जेड स्क्वेयर। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं एक पी सबशेल के अंदर। अब बात आती है कि भाई इनकी पर्टिकुलर शेप कैसी होगी। तो जब आप इनकी शेप के बारे में बात करते हैं तो देखो मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। जो डबल डंबल अगर मुझे बनाना है तो डबल डंबल ना 6 काइंड से बन सकता है। मैं आपके सामने वो ड्रॉ कर देता हूँ। देखो अगर मेरे को डबल डंबल ड्रॉ करने हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग, तो मैं एक बार 3 तरह की ओरिएंटेशन बना सकता हूँ जिसके अंदर ये जो डबल डंबल प्रेजेंट है वो इस काइंड से इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है, इन बिटवीन द एक्स एंड वाई, सेम इन बिटवीन द वाई एंड जेड, this axis is y, this axis is z, in same way between the z and x, दिस वन इज जेड एंड दिस वन इज एक्स। सेम 3 काइंड की ओरिएंटेशन हो सकती है ऑन द एक्सिस की भी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई। दूसरे केस में ये वाई है और दूसरे वाली जेड है, दिस वन इज वाई, दिस वन इज जेड, एंड थर्ड वन में दिस वन इज जेड एंड दैट वन इज एक्स, जेड एंड एक्स। तो यहाँ हमारी टोटल जो ओरिएंटेशन बन सकती है 3 डायमेंशन के अंदर वो कितनी बन सकती है, 6 बन सकती है। तो 6 में देखो स्टार्टिंग के 3 के हमने नाम दे दिए। फर्स्ट जो कि द लोब इन बिटवीन द एक्स एंड वाई प्रेजेंट है, इसी को ही डी एक्स वाई बोलते हैं। दूसरे को डी वाई जेड, तीसरे को डी जेड एक्स, चौथे को डी एक्स स्क्वेयर -वाई स्क्वेयर है। लेकिन देखो क्वांटम नंबर जब आप पढ़ रहे होते हो तो क्वांटम नंबर आपको इस बारे में बात करते हैं कि भाई किसी भी पर्टिकुलर एल के लिए जो परमिसिबल एम की वैल्यू होगी वो फिक्स होगी, +L टू -L होगी। क्या अगर टोटल नंबर ऑफ वैल्यू मैं जानना चाहूँ तो मैं 2L + 1 भी कर सकता हूँ, यानी एल की वैल्यू 2 है
तो 2 × 2 + 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी टोटल परमिसिबल वैल्यू होगी वो तो 5 होगी, लेकिन यहाँ तो आपके सामने ओरिएंटेशन 6 बन रही है। अब अगर आपके सामने 6 ओरिएंटेशन बन रही है तो अब क्या करेंगे? तो हम एक काम करते हैं कि भी ये जो लास्ट के बचे हुए 2 ऑर्बिटल्स हैं इनके नाम दिए जाएंगे। देखो इस वाले के शेप को जो हम बोलेंगे dy² - z², इसको जो बोलेंगे dz² - x² बोलेंगे। ऐसे वे में क्या करते हैं, इन दोनों को हम एड ऑन कर देते हैं, दोनों को मिला के एक ऑर्बिटल बना देते हैं जिसे हम dz² कहते हैं। देखो इन दोनों में एक एक्सिस कॉमन है, जेड एक्सिस कॉमन है दोनों के अंदर, यानी दोनों में ही जो लोब प्रेजेंट है वो जेड एक्सिस पर प्रेजेंट है, और दूसरा जो लोब प्रेजेंट है वो एक में वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है और एक में एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है। तो होता ये है कि वो जो दो, एक लोब जेड एक्सिस में एक में दूसरे में भी दूसरा, वे दोनों कंबाइन कर कर बड़े लोब बन जाते हैं, और उन्हीं के 90 डिग्री पे एक एक्स और एक वाई के जो लोब होते हैं वे कंबाइन करके एक पूरा सर्कल काइंड का स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो बुक में जब आप इसका dz² का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वो कुछ इस काइंड से मिलेगा कि भी आपके पास एक जेड एक्सिस है, ये इसके ऊपर लोब प्रेजेंट है, ये एक लोब हो गई, और इसी के सराउंडिंग में ही इस काइंड से एक सर्कल सा बना रखा होगा। तो हुआ क्या कि भाई ये अगर एक जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस में लोब है, तो दो लोब मिलकर तो बड़ी लोब बन गई, और जो एक लोब एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में थी, ये दोनों कंबाइन करके ऐसे चारों लोब कंबाइन करके एक टायर काइंड का सा स्ट्रक्चर बन गया, एक सर्कल काइंड का सा स्ट्रक्चर बन गया। तो जब भी आप कभी dz² की शेप को देखते हैं तो अपने माइंड में ये क्वेश्चन जरूर लाइएगा कि ये बना कैसे होगा, क्योंकि पॉसिबल ओरिएंटेशन जो है वो तो 6 हो सकती है, 6 ओरिएंटेशन में 5 ऑर्बिटल कैसे हुए, क्यों हुए, क्वांटम नंबर की वजह से हुए, तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और लास्ट जो हमें पढ़ना है आज की क्लास में उसे कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। देखो स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली आपके बारे में बात करेगा कि जैसे एन ने बता दिया इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है, एल ने बता दिया किस सब शेल में प्रेजेंट है, एम ने बता दिया सब शेल में किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो एस ये बताएगा कि वो पर्टिकुलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखो किसी भी पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और उनकी भी कंडीशन है कि उन दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर की परमिसिबल वैल्यू होती है ये +- होती है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक के लिए ये वैल्यू +½ होगी, दूसरे के लिए ये वैल्यू -½ होगी। तो ये बाय कन्वेंशन मान लेते हैं कि पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए +½ और दूसरे के लिए -½ ये वैल्यू होगी। तो एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि कोई भी किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में जब भी बात करेगा, जैसे अगर मैं ये कह दूं कि भाई कोई मेरा एक ऑर्बिटल है, कोई भी एक ऑर्बिटल है, लाइक 1s मेरा ऑर्बिटल है, तो 1s ऑर्बिटल में ये जो 1 की वैल्यू है ये तो n की वैल्यू है, तो n की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 1 होगी, मैं दोनों इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देता हूँ। उसके लिए फिर बाद में आएगा L की परमिसिबल वैल्यू जी दोनों के लिए 0 है। फिर आएगा M की परमिसिबल वैल्यू क्या होगी, +L to -L, फिर अगेन 0 है। लेकिन जब आ जाएंगे हम स्पिन क्वांटम नंबर पे और पूछा जाएगा कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए एक के लिए ये वैल्यू +½ होगी और दूसरे के लिए -½ होगी। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा आज की क्लास में 4 क्वांटम नंबर के बारे में और कैसे इन चारों क्वांटम नंबर की हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के एटम में कंप्लीट एड्रेस के बारे में बात करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आज की क्लास से भी अगर आपको कोई भी किसी तरीके का डाउट अगर आपके मन में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।